नमस्ते बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमने एंड स्टेजेस ऑफ स्टार देखना, तो पहले पैराग्राफ कंप्लीट किया था। अब उसमें 3 स्टेजेस है। उसमें से पहली स्टेज देखेंगे, एंड स्टेज ऑफ स्टार हैविंग इनिशियल मास लेस देन 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। जितना मास का सन का मास है उससे 8 गुना कम अगर किसी स्टार का मास है तो वो उसका एंड कैसे होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है उसके साथ, जिसका मास जो है वो 8 गुना से, सूरज से 8 गुना कम है, ऐसे स्टार का क्या होता है। देखिए वो जो स्टार होता है ना, उसका सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता है, तो उसको रेड जॉइंट बोला जाता है। आपके इसमें दिया है कि रेड जॉइंट, वो थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो आउटर मोस्ट, पहले मैं आपको समझा के देता हूं, फिर हम जो बुक में दिया है वो भी पढ़ेंगे तो डबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये रेड कलर का बन गया। अब रेड कलर का बन गया, उसके बाद उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसका एक्सप्लोजन होता है, यानी बाहर का कवरिंग जो होता है ना उसका एक्सप्लोजन होता है और वो फैल जाता है। अब फैलता कितना है तो 100 to 200 टाइम्स, जितना इसका साइज है ना उतनी रेडियस बन जाती है। रेडियस यानी यहाँ से, तो इतना फैल जाएगा वो, जो ओरिजिनल है उससे 100 या 200 गुना ज़्यादा उसकी रेडियस बन जाती है। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे प्लैनेट वगैरह है वो सब इसके अंदर आ जाता है। जैसे सूरज की अगर हम बात करें, सूरज का जब एक्सप्लोजन होगा तो जो मर्क्यूरी है, वीनस है, वो भी उसको जो है वो खा जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद अर्थ है, अर्थ भी उसके अंदर चली जा सकती है। तो इतना बड़ा उसका एक्सप्लोजन जब होगा तो वो 100-200 उसकी रेडियस गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो उसका इनर मास है ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में वो पास पास आ रहे हैं और उसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और एक डेंसिटी बढ़ने की वजह से एक दूसरा जो है वो डॉर्फ स्टार जो है, ये छोटा स्टार जो है वो डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बड़ा था, इसका एक्सप्लोजन हो गया, बाहर की सारी चीजें चली गई और ये अंदर के अंदर सिकुड़ता चला गया। और सिकुड़ने की वजह से क्या हुआ, देखिए जगह उतनी है पर सिकुड़ने की वजह से उसका जो है वो मास बहुत पास आ गया तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो एक नया जो फोर्स है जो बैलेंस करेगा। अब जो प्रेशर को, जो गैस प्रेशर है, जब आप पहली से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा जो गैस का प्रेशर है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में वो बैलेंस हो जाएगा और ये फिर ऐसा ही रहेगा डॉर्फ छोटा सा। डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, इसका मास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, कम जगह में ज्यादा चीज, कम जगह में ज्यादा चीज। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कम जगह और ज्यादा उसका मास हो गया, तो ये लाइफ टाइम के लिए फिर ऐसे रहेगा। तो ये स्टार जो है जिसका मास सूरज से 8 गुना कम है उसका जो है वो फिर डॉर्फ प्लैनेट जो है और डॉर्फ स्टार जो है वो बन जाएगा। ठीक है, व्हाइट डॉर्फ, सॉरी डॉर्फ स्टार नहीं, व्हाइट डॉर्फ, यानी ये व्हाइट कलर का रहेगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं, और डॉर्फ यानी छोटा, व्हाइट डॉर्फ उसको फिर बोला जाएगा व्हाइट डॉर्फ। देखिए पढ़ता हूँ एक एक और समझेगा। स्टार इन दिस ग्रुप अंडरगो ह्यूज एक्सपांशन, एक्सपांस होता है, एंड रेडियस इंक्रीजेस बाय द फैक्टर 100 to 200 टाइम्स, यानी उसकी जो रेडियस है वो 100 या फिर 200 गुना जो है वो बड़ी हो जाती है। इन दिस स्टेज दे आर कॉल्ड रेड जॉइंट स्टार। जब इसका एक्सप्लोजन होता है तो बड़ा हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेड जॉइंट स्टार। ठीक है, दिस नेम इज गिवन बिकॉज, ये नेम क्यों दिया रेड, लार्ज साइज, एंड बिकॉज क्योंकि इसकी साइज बहुत लार्ज होती है, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द स्टार लुक रेडिश ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि टेम्परेचर कम होता जाता है और इसीलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है और इसीलिए उसको रेड जाइंट स्टार बोला जाता है। द साइज ऑफ रेड जाइंट स्टार इन कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ स्टार इज शोन इन फिगर, जो आपको 9.2 की जो डायग्राम दी है तो वहाँ पे आपको दिखा, देखिए सन है, व्हाइट डॉर्फ है और सुपर जाइंट स्टार है, तो रेड जाइंट स्टार है। ये वाली डायग्राम जो है ना कितना बड़ा है तो आपको दिखाई दे रहा है। इन द एंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्टार, अब इसका एंड कैसे होता है, स्टार एक्सप्लॉइट एंड देयर आउटर गैस एनवेलप इज थ्रोन आउट। एक्सप्लॉइट होता है, फूटता है और उसका बाहर का कवर जो है वो फेंका जाता है। अब फेंक यानी दूर होता है। तो इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इनर पार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड साइज बिकम सिमिलर टू साइज ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के जितनी साइज जो है वो हो जाती है। पर उसका देखिए, एज द मास ऑफ स्टार इज मच हायर देन दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से बहुत ज्यादा उसका मास होता है। द साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, द डेंसिटी ऑफ स्टार बिकम वेरी हाई। देखिए साइज भली अर्थ की तरह हो जाती है पर उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा, वहां पे डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, डेंसिटी यानी कम जगह में ज्यादा चीज,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अर्थ की इतनी साइज होती है पर उसका मास वहाँ पे डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द साइज बिकम सिमिलर टू द साइज ऑफ अर्थ। उसकी साइज जो है वो अर्थ की तरह हो जाती है। एज द मास ऑफ स्टार इज मच हायर, पर उसका मास कैसा है, इसको समझिए, मास कैसा है, हायर है देन दैट ऑफ अर्थ, यानी उसकी डेंसिटी अर्थ से बहुत ज़्यादा है। एंड द साइज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, द डेंसिटी ऑफ स्टार वेरी हाई। इन दिस स्टेट द प्रेशर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन द स्टार, और ऐसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेशर है, जो स्टार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल्स है, उनका जो प्रेशर है बिकम इनडिपेंडेंट द टेम्परेचर, यानी वो फिर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से वहां पे एक अलग प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। अब उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। हमने जैसे क्योंकि देखिए वो बैलेंस तो होना चाहिए ना, जब वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा तब भी बैलेंस होना चाहिए। तो वो जो अंदर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है पहले टेम्परेचर पे डिपेंड था। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि वो एक अंदर का टेम्परेचर होता है और एक जो प्रेशर होता है, ये ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, और एक प्रेशर ऑफ गैस होता है। जो प्रेशर ऑफ गैस कैसे बनता है, वो बनते हैं टेम्परेचर की वजह से, और वो बैलेंस होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब वो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो आगे देखिए क्या होता है। इन दिस स्टेट द प्रेशर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन द स्टार बिकम्स इनडिपेंडेंट। जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के बीच में जो प्रेशर था वो अब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहा, एंड इज एबल टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर। और उसके अंदर के बीच में जो पार्टिकल्स का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अब मेंटेन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अब उसके लिए टेम्परेचर की कोई उनको जरूरत नहीं रही। इन दिस स्टेट द स्टार लुक व्हाइट, ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर तो कम हो गया। अब टेम्परेचर पूरा कम हो गया तो ये जो है वो व्हाइट दिखेगा, ठीक है, व्हाइट। एंड ड्यू टू द स्मॉल साइज इट इज कॉल्ड व्हाइट डॉर्फ, और उसकी साइज स्मॉल होने की वजह से उसको व्हाइट डॉर्फ बोला जाता है। आफ्टर दिस द टेम्परेचर कीप डिक्रीजिंग बट इट्स साइज एंड मास रिमेन अनचेंज। टेम्परेचर कम होता जाएगा पर उसकी साइज एंड मास जो है वो अनचेंज रहेगा फॉर एवर। एंड सो व्हाइट डॉर्फ इज एंड स्टेज ऑफ स्टार हैविंग मास रेंजेस। तो व्हाइट डॉर्फ में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, तो पहली स्टेज क्या है, जिस स्टार का जो मास है वो सूरज से 8 गुना कम है, वो क्या होगा, एक्सप्लॉइट होगा, बाहर का कवर निकल जाएगा, अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते 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 उसका साइज जो है वो अर्थ के साइज तक आएगा, पर उसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहेगा। अब वो फॉरएवर जो है वो एक बैलेंस फोर्स में रह सकता है। उसका कन्वर्शन एक डॉर्फ में होगा, यानी छोटी चीज़ में होगा अर्थ जैसे, और उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का होगा, इसीलिए हम उसको व्हाइट डॉर्फ जो है वो बोलते हैं, यानी छोटा ग्रह बोल सकते हैं, छोटा ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा भी है कि आउटर गैसेस कैसे एनवलप थ्रोन आउट होता है फॉर्मेशन। देखिए, वेन सन विल बिकम रेड जॉइंट, अब सन भी क्या होगा, एक रेड जॉइंट होगा। इट डायमीटर विल इंक्रीज, उसकी डायमीटर इंक्रीज होगी सो मच दैट इट विल सॉलो मर्क्यूरी एंड वीनस, यानी उसको भी खा जाएगा। इट इज पॉसिबल दैट द अर्थ विल ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय सन, ऐसा हो सकता है कि सन अर्थ को भी निकल लेगा। इट विल टेक 4.5 बिलियन ईयर, घबराने की जरूरत नहीं, और 4.5 बिलियन ईयर ऑफ द सन रिच, ये स्टेट में आने के लिए उसको अभी सूरज को 4.5 बिलियन ईयर का समय है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, देखिए ये तो हमने पढ़ा, पर आपको पता क्या होना चाहिए कि जिसकी साइज सूरज से 8 गुना कम है, ऐसा स्टार लास्ट में व्हाइट डॉर्फ में जो है वो कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आज का अगर लेसन अपना लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम दूसरी जो स्टेज है वो देखेंगे कि दूसरा अगर उसका मास अगर बड़ा हुआ तो उसके साथ क्या होता है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो जो कंसेप्ट है वो समझने की अगर कोशिश करेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, पेपर में आप अपने मन से लिख भी सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।